नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने युवाओं से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और यूनियन बनाने से बचने की अपील। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों की मानव संसाधनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर दिया जा रहा है जोर। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर अरुणाचल प्रदेश के आधारभूत विकास परियोजनाओं और सीमांत इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त वित्तीय आवंटन का किया आग्रह। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पापुमपारे जिले के गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सिस्टम के तहत प्रथागत कानूनों और भारतीय कानून के विषय पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किया जागरूक। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने युवाओं से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और यूनियन बनाने से बचने की अपील की है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगन में निशी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के लिए प्राथमिकता से धनराशि जारी कर रही है। उन्होंने लोगों से राज्य में विकास के अनुकूल माहौल पैदा करने और परियोजना एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। श्री रिजिजू ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की मानव संसाधनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि के अनुसार इंजीनियरिंग, मेडिकल, कला और अन्य स्ट्रीम का चयन करने को कहा। एक स्पिरिचुअल जर्नी का ये एक इवेंट है और ऐसा इवेंट में मैं जो सोचता हूँ या मैं जो बोलता हूँ वो भी एक स्पिरिचुअल गाइडलाइन के साथ बोलना चाहिए। मैं ऐसा पॉलिटिकल बात या पॉलिटिकल सोच लेकर के नहीं आया हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे ओर से ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे हमारा समाज का नुकसान हो। जब हम अरुणाचल से एक लड़का साइंटिस्ट का रूप में उभरता है तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है क्या, अरे अरुणाचल से भी एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर IIT में एक पास आउट हो गया है, अरुणाचल से भी एक IAS बना है, 4, 5, 6 साल के बाद मुश्किल से निकलता है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। हर आदमी नौकरी नहीं कर सकता है, हर आदमी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, हर आदमी किसान नहीं होगा, हर आदमी मंत्री नहीं बनेगा, हर आदमी पंचायत नहीं बनेगा। समाज ही मल्टी डायमेंशनल है। हर आदमी को समाज में होना ही पड़ेगा। खेती करने वाला नहीं होगा तो खाना कहां से आएगा? MLA मंत्री नहीं बनेगा तो सरकार कौन चलाएगा? नौकरी करने वाला नहीं होगा तो असली कागज का काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो ये सारा प्रोजेक्ट को कौन काम करेगा? सबको चाहिए। लेकिन ये अरुणाचल में जो माहौल जो मैंने बताया वो इसलिए हो रहा है कि सबको लगता है कि अगर हम ये नहीं करेगा तो मेरा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी का फीलिंग है इसको हम लोग बंद करना हो। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर अरुणाचल प्रदेश में विकास के लिए वित्तीय सहायता पर चर्चा की। राज्यपाल ने प्रदेश के सीमांत इलाकों में सुरक्षा और लोगों के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों की तरह अरुणाचल की विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद नहीं मिल पाती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय आवंटन का आग्रह किया गया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अरुणाचल प्रदेश के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत वित्तीय आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने शिक्षा, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्यमिता, विकास और रोड नेटवर्क के विस्तार के लिए आगामी बजट में पर्याप्त धनराशि का आवंटन का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यपाल से अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए जरूरी बजटीय प्रावधान का आश्वासन दिया। इंडिया टुडे ने अपने सर्वे के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट का अवार्ड दिया।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इंडिया टुडे के इस अवार्ड को राज्य के लोगों को समर्पित करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की कठिन परिश्रम से प्रदेश को ये गौरव हासिल हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है कि इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड में अरुणाचल प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस का अवार्ड मिला हुआ है। तो पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भारत सरकार के साथ में मिलकर राज्य सरकार ने कई सारा काम किया हुआ है। तो मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करूंगा हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारा सरकारी कर्मचारी है और साथ साथ हमारी पूरी जनता, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के बिना उतना हम काम कर नहीं पाते हैं। एंड ऑल्सो आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू इंडिया टुडे ग्रुप एंड माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पापुमपारे जिले के गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सिस्टम के तहत प्रथागत कानूनों और भारतीय कानूनों के विषय पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय कानून मंत्रालय के दिशा प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य के सभी इलाकों में कानूनी जागरूकता शिविर लगा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी राज्य के गांव बूढ़ा, गांव बूढ़ी, महिलाओं और स्कूली छात्रों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। तो ऑफिस जब पहुंचने से आज वो लोग तरने सिखा रहा है, तो अभी हम लोग जान गया और मेरा लोग ये अभी अच्छा बता दे रहा है ये गांवबुढ़ा का सिस्टम को गांव में क्या चलाना है, रूल किसे चलाना है, सब बता दिया, सिखा दिया। हम लोग बहुत अच्छा लगा है। जो गांव में हम लोग जितना केस है ना, तो हम लोग गांवबुढ़ा लोग बहुत हिकअप करता है और कोर्ट में ज़्यादा जाना नहीं देता है। और पब्लिक लोग हम लोग मिल करके, पंचायत लोग मिल करके हम लोग साथ में अरुणाचल को चलाने के लिए हम लोग ये 36 ट्राइब्स है अरुणाचल में, उसका अंदर में अपना अपना कस्टमरी लॉ है, उसको भी काली करके और गवर्नमेंट का भी काली करके हम लोग एक साथ अरुणाचल गाँव बुरा बुरी को ले जाएगा। हमारा अरुणाचल में जो भी आज यही ईटानगर के बल्कि नहीं है, सिर्फ अरुणाचल का जितना हमारा गांव बुढ़ा व गांव बुढ़ी लोग का अनपढ़ लिखा है, पहले ज़माना का जो गांव बुढ़ी बड़ा बनाया है, तो इसी कारण से हमारा जो लिखित में नहीं है, जानकार नहीं है, इसी कारण से जो ऑनलाइन जो क्लास है ना, ऑनलाइन जो ये टर्निंग है ना, थोड़ा हमारा आदमी का कमज़ोर थोड़ा है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लीगल राइट कमीशन जो अथॉराइज लोग थोड़ा ये इसको हम लोग को ऑफलाइन करके प्रैक्टिकली में हम लोग को कराने से बहुत अच्छा लगेगा। गांव में या सर्कुल वाइज में ऐसे करने से हमारा आदमी अपना जो सोच विचार को आराम से जवाब भी दे सकता है और सीखने के लिए भी मौका मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS की टीम के 2 सदस्यों इंस्पेक्टर तासो तादा और महिला पुलिस दोन्याक लोलन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 3रे सम्मेलन में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चयनित किया गया है। गुड प्रैक्टिसेस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और ICJS विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय ने इंस्पेक्टर तासो तादा और महिला पुलिस दोन्याक लोलन को इस पुरस्कार के लिए बधाई दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ 66 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 7,145 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और 8,706 मरीज ठीक हुए। देश में इस समय लगभग 84,655 रोगियों का इलाज चल रहा है। सरकार ने बताया है कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने लोगों से अनावश्यक विदेशी
यात्राओं से बचने की अपील की है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। संगठन के अनुसार इस फैसले से आने वाले देशों में अधिक लोगों को वैक्सीन देने के प्रयास में तेजी आएगी। 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए। अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। इंस्टेड ऑफ मास्क, वैक्सीन मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मानी कि मास्क का भी इस्तेमाल करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वैक्सीन सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि वैक्सीन लेते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी हमें फॉलो करना है। और वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन भी का भी सब्स्टिट्यूट वैक्सीन नहीं है, यानी कि हमें यह सारे कार्य करने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पर करने हैं और तरीके से 100% इंश्योर करते हुए करने हैं। Based on current limited evidence, Omicron appears to be spreading faster at a rate not seen with any other previous variant. Emerging data from South Africa suggest increased risk of reinfection with Omicron, but more data are needed to draw firmer conclusions. There is still limited data on the clinical severity associated with Omicron. राजधानी क्षेत्र ईटानगर के चिंपू में आज सुबह आग दुर्घटना में 4 घर जलकर नष्ट हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की खबर मिलते ही अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण ये दुर्घटना हुई। आज अराउंड 10:40 पे यहाँ का एक रिस्पेक्टेड पंचायत लीडर से कॉल आया था रिगार्डिंग फायर इंसिडेंट। कॉल मिलने का साथ साथ हम लोगों ने कंट्रोल रूम का थ्रू ईटानगर जो फायर स्टेशन है उसको अलर्ट किया, इन्फॉर्मेशन देके और हम लोग खुद स्पॉट पे पहुँचे। विद इन नो टाइम अराउंड 10 मिनट्स हमारा फायर टेंडर्स बिल्कुल समय से रिस्पॉन्ड करके यहाँ पे आ गया और आग जो है फर्दर उसको स्प्रेड होने से हम लोगों ने रोका। और ईस्ट कामेंग जिले में दुर्लभ वन्यजीव मीशमी ताकिन कैमरे में कैद हुआ। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल ये लुप्तप्राय जीव एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद किया। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और अंधाधुंध वन्य जीवों के शिकार के चलते दुनिया में बहुत से जीवों का अस्तित्व खतरे में है। चांगलांग जिला पुलिस ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुक्रवार को रन फॉर फ्री ड्रग की थीम पर मिनी मैराथन आयोजित किया। इस दौर में असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सिविल पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। कामले जिले के रागा में आज भाजपा की अपर कामले मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीयूराम वाघे सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री वाघे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। में सरकार आगे बढ़ रहा है और आज जिस तरह से इतना यंग लोग और लोग ज्वाइन किया है, ये किस लिए ज्वाइन किया है? उनको विश्वास है। दिल्ली में हो तो मोदी जी का सरकार को विश्वास है, अरुणाचल में है तो अपना पेमा खांडू सरकार को विश्वास है। ये विश्वास होते हुए तो यहाँ में MLA नहीं होते हुए भी ज्वाइन किया है। स्टेट का भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गरिमेल्ला सत्यनारायण के बारे में। पुण्यतिथि है। गरिमेल्ला सत्यनारायण कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने आंध्र के लोगों को देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित और एकजुट किया। जब महात्मा गांधी ने लोगों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की तो गरिमेल्ला पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत माकोड्डी तेल्ला डोरा टानामू लिखा, जिसके लिए उन्हें 1922 में 1 वर्ष की जेल की सजा हुई। गांधी टोपी पेट्टी पाटा चालालोकी रावोद्दु रावोद्दंटाडू राटम बड़िलो पेट्टा। लोअर सुबनसिरी जिले के जोरम में आनयानियाम वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को लेकर पुरुष और महिला दोनों समूहों में आयोजित इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।